हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो री एग्ज़ाम यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो री एग्ज़ाम 5 मार्च 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग एक शानदार रिवीजन वीडियो को कवर कर रहे हैं और आज हमारा यह रिवीजन वीडियो नंबर 2 है। कल मैंने आपको रिवीजन नंबर वीडियो 1 करा दिया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब वीडियो समाप्त होगा तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 105 तक को कवर करेंगे। 36 से लेकर के 105 तक में जीके, साइंस और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है 36 नंबर कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले कृष्णदेव राय के बारे में जान लीजिए। देखिए, कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुव वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, तुलुव वंश के सबसे ये प्रतापी शासक थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त मलयाद, यहाँ पर देखिए आमुक्त मलयाद दिया गया है। तेलुगु में इन्होंने आमुक्त मलयाद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आमुक्त मलयाद पुस्तक जो है कृष्णदेव राय ने लिखी है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह इन सभी उपाधियों से सम्मानित किया गया था और यह बाबर के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मिताक्षरा के लेखक कौन है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा के लेखक। राज तरंगिणी कलहन की रचना है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सभी पुस्तक इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष संवैधानिक निकाय बन गया? बताइएगा, सांविधिक निकाय जो है यह किस वर्ष बन गया? देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा 17 मई 1993 को संविधान आयोग के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1993। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए ध्यान से सुनिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह 23 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। 11 मई 2005 को लोकसभा और 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को प्राप्त हुई और आरटीआई जो है, ठीक है, आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2005 में पारित हुआ था और 2005 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। उसके बाद देखिए, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल होगी। अच्छा, ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौगुनी की जाए, यानी कि लंबाई जो है चौगुनी कर दी जाएगी। यहाँ 4L हो जाएगा ये। अब जब ये 4L हो जाएगा तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा और एज यूजुअल हम जो फॉर्मूला है उसको लिख देंगे। ऐसा ही हो जाएगा ना, ऐसा ही हो जाएगा ना, 2 बाहर निकल जाएगा तो आवर्तकाल कितना हो गया, 2 गुना हो जाएगा। ये फॉर्मूला है और देखिए ये 2 गुना हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्त टी कितना होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बिहार एसएससी के द्वारा पिछले 12-13 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। लिंक आपको सभी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। क्विक रिविजन आपका हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। 2 सेकंड ऑप्शन में नहीं दिया गया, 1 सेकंड का समय दिशा में जाने में और पुनः 1 सेकंड प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए, तो 2 सेकंड होता है, ऑप्शन में 2 सेकंड नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, और यहाँ पर आपको इसमें से राइट आंसर इसका बताना है। सभी ऑप्शन को यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें से जितने भी कथन दिए गए हैं सारे के सारे सही दिए गए हैं, सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मई 2022 में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नामित हुई? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 मई 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कैरिन जीन पियरे को व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है, और इस पद पर पहुंचने वाली यह पहली अश्वेत महिला, ठीक है, अश्वेत महिला है, तो ये आपका कैरिन जीन पियरे हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, और यहाँ पर देखिए 3 कथन दिया गया है और पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले आप तीनों कथन को पढ़िए, ठीक है। तो देखिए 4 मई 2022 को दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया, सही है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, सही है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि सारा का सारा कथन इसमें से सही दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए, पुस्तक द पीपुल्स लीडर के लेखक कौन है? बताइएगा, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवेकानंद झा, ठीक है। विवेकानंद झा इसके लेखक हैं, क्लियर। चलिए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? हजरत आला की उपाधि कल ही वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, हजरत आला की उपाधि जो है शेर शाह सूरी ने जो है धारण किया हुआ था, ठीक है। शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आखिरी मौर्य सम्राट जो था ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था उसी ने कर दिया, और शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा बृहद्रथ। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए फेमस है। यह पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। तो यह आपका राइट आंसर चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। बिहार में गंगा कितने जिलों से प्रवाहित होती है? बिहार में गंगा जो है यह 12 जिलों से होकर के बहती है। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लंबी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो पटना में सबसे लंबी है गंगा नदी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में लघु एवं सीमांत जोत का प्रतिशत कितना है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, कृषि गणना संगणना कहिए 2015-16 के अनुसार बिहार में लघु एवं सीमांत जोत का प्रतिशत 97% है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मत्स्य उत्पादन में शीर्ष पर है? तो यह जिला जो है कौन सा है? मधुबनी है, ठीक है, मधुबनी है। दरभंगा दूसरे नंबर पर और पूर्वी चंपारण तीसरे नंबर पर है। तो ये मधुबनी हो जाएगा। प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं अमीनो अम्ल से। मानव शरीर को लगभग 21 प्रकार के, ठीक है, 21 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, क्लियर। तो ये आपका अमीनो अम्ल हो जाएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, किस में होता है? तो फ्रेंड्स यह जो होता है अनुवांशिकता उत्परिवर्तन यह क्रोमोजोम में होता है। यह किस में होता है? क्रोमोजोम में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। पहिया नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था, यह आपको पता भी है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा लकड़ी का। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है ये सत्यमेव जयते हैं, और इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सत्यमेव जयते हो जाएगा। सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी जो है यह दमिश्क है। यहाँ दमास्कस लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको इस तरह से
दमिश्क भी लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई। तो पोलियो वैक्सीन की खोज पूछा गया है। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है यह जोनास साल्क के द्वारा की गई। और पोलियो ड्रॉप अगर पूछेगा तो ये एल्बर्ट सेविन के द्वारा किया गया था। चलिए पोलियो वायरस के द्वारा होता है, जोनास साल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो यह मच्छर के द्वारा, एडिस एजिप्टी जो मच्छर है यही इसका वाहक होता है जीका वायरस का। मनुष्य में ताप नियमन को खाली स्थान दिया गया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस जो है यह भूख प्यास ताप नियंत्रण का केंद्र होता है यह। ठीक है, तो यह आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है। पुरुषों में यह ग्लैंड है, पुरुषों में यह पाया जाता है, जो पुरुष में मूत्राशय के निकट स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 60। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो स्वामी विद्यानंद बिहार में किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि खास करके दरभंगा के जो इलाके थे इन्होंने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था वहाँ पर। तो ये स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया था महादेव लाल सराफ ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे। तो यह कथन जो है किसका है, यह कथन जो है शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके मुख से यह वाक्य निकला कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी। ध्यान दीजिएगा, देखिए शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित व्यवस्था थी और इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। ठीक है, रुपया और दाम का विनिमय दर यहाँ यही पूछा गया है ना कि रुपया और दाम का। ठीक है, तांबे के दाम और चांदी के रुपया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64:1। ठीक है, रुपया और दाम का जो अनुपात था ये आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अकबर ने। ठीक है, अकबर का जो शासनकाल था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, अब यहाँ दिल्ली का लाल किला है तो ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था बताइए। तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन जो है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। देखिए हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन आपको पता है 24 अप्रैल 1993 से अंतःस्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो आपका ये भाग 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यह आपका है अनुच्छेद कौन सा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 के 4 और 16 के 4 डी में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान इन्हीं आर्टिकल के तहत किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन जी रहे थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया गया है
और रामनाथ कोविंद जी भी थे, ये बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद ये आपके राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है? इसमें से कम गलनांक जो है वह किसका है? तो फ्रेंड्स यह पारा का हो जाएगा, पारा का इसमें से कम गलनांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? बताइएगा क्या बनता है। तो देखिए क्या बनेगा, राइट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया जब होगी तो कॉपर मुक्त होता है। ठीक है, कॉपर होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा 72 नंबर की धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा जो है यह माना जाता है गोल्ड को, सोना को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आशा धातु किसको कहा जाता है? मेटल ऑफ होप, यूरेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर जो है यह कॉपर, जिंक और निकेल का है। कॉपर, जिंक और निकेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन में है। ठीक है, चलिए तो ये पहला स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है कौन है, बताइएगा राइट आंसर इसका। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए, भारतीय जूट के लिए प्रमुख जो प्रतिद्वंदी है ये बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें तो 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व का अग्रणी उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनेमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, तो एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए। तो ये पवन का वेग मापा जाता है, पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक जो है ये आपका पास्कल है, और एक पास्कल में कितना बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल, इनका समान डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जबकि बल और दाब का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये एक समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बल और दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो यह अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसमें से विषाणु के कारण जो है यह चेचक होता है। कौन सा रोग होगा? चेचक जो होता है यह विषाणु के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, और यक्ष्मा हैजा ये जीवाणु के कारण होता है। रेयॉन बनाया जाता है, रेयॉन को पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे, और यह सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, यह एक पॉलीसैकेराइड है। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ताप नाभिकीय संलयन। चलिए, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था, बारूद का। ठीक है, और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सेंधा नमक में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो ये सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंधा नमक और समुद्री साल्ट का रासायनिक सूत्र NaCl ही होता है, और इसमें मुख्यतः सोडियम खनिज उपस्थित होता है। 85 नंबर देखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम जो है क्या है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम जो है इसको धवन सोडा कहते हैं, यानी कि धोने का सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला Na2CO3 इसका होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ देखिए सॉल्ट पीटर जो है सोरा, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है? तो इसका रासायनिक फार्मूला KNO3 होता है, KNO3 होता है। इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। चिली सोरा जो है यह सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चिली साल्ट पीटर है यह। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NaNO3 होता है, NaNO3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि क्लोरीन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। मानव में स्वाद इंद्रिया का पता लगाते हैं, बताइए स्वाद इंद्रिया जो है, तो स्वाद का पता लगाते हैं, ये स्वाद इंद्रिया, स्वाद का ही पता लगाएंगे, तो ये स्वाद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कहाँ से, तो मुंह से गुदा तक। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है उसको क्या कहा जाता है, तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला जो है उसको कंडरा कहा जाता है, यानी कि टेंडन कहा जाता है। ठीक है, टेंडन अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, टेंडन। क्लियर, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है उसको स्नायु कहा जाता है, और अंग्रेजी में लिंगामेंट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लिंगामेंट, लिंगामेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग है। तो ये जो दंत वल्क है कल ही मैंने बताया था, जिसको कि एनामल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एक होती है। ठीक है, एक होती है, एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ACT हार्मोन, यहाँ ACT हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रीनो ये जो हार्मोन है ना ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यह स्रावित होता है। तो यहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था, तो यह विवाह कौन सा है, कौन सा विवाह है जिसको कि विधि सम्मत नहीं माना जाता था। तो राइट आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे 95 का गंधर्व विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की मगध के उत्थान उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो यह शासक जो था कौन था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हो जाएगा, इसने जो है हरेंक वंश का स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में है और ये चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। 98 नंबर है कि 28 अप्रैल 2022 को किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यह जो है कौन सा यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा टनल है, तो यह जो टनल है यह है अटल टनल, अटल सुरंग नाम है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए 29 मार्च 2022 को किसने वर्षा जल संरक्षण अधिनियम कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया था। तो ये शुभारंभ किया गया है आपके रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उसके बाद देखिए 17 अप्रैल 2022 को संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, और हॉकी हरियाणा ने पेनाल्टी शूट आउट में हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 3-1 से पराजित किया था। तो यह आपका हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में किस राज्य के जेल विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है कब, 17 मई के दिन। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया।
तो ये किया है बरौनी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो फ्रेंड्स यह भेजा गया था कहाँ पर? बताइए राइट आंसर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है, कि इन 75 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही सही दिया है। देखिए आखिरी प्रश्न है हमारा, इसके बाद 106 से 150 तक में जो है रीजनिंग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका पटना में।